Hello बच्चों, let's see the question and the question says A part is define atomic mass unit, what is its symbol, and B part says define atomic mass of an element. C part says what is meant by saying that the atomic mass of oxygen is 16. तो हमें बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट गिवन है और हमें इन तीनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट इज बच्चों कि हमें बताना है एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और बच्चों इसमें पूछा गया है कि इसका सिंबल क्या है, तो वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एटॉमिक मास यूनिट की। सो बेसिकली बच्चों वन एटॉमिक मास यूनिट हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ 1/12 द मास of an atom of कार्बन 12। तो बेसिकली बच्चों एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है उसका रिलेटिव मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसे हम डिफाइन करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। ए पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बी पार्ट में बच्चों हमसे पूछा गया है डिफाइन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, की एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ डिफाइन करें द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 यूनिट्स। यानी कि बच्चों अगर हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में बात करनी है तो वो हमेशा रिलेटिव मास होता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 एटम के मास के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट को। सी पार्ट में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो बच्चों यहाँ पे हमारे को एक दूसरा एलिमेंट गिवन है, यानी कि ऑक्सीजन, जिसका मास हमें बोला जा रहा है 16 यूनिट। हमसे बोला गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो इसका मतलब क्या है। अभी हमने बी पार्ट में समझा बच्चों कि जब हम कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं तो वो रिलेटिव मास होता है किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन में। तो बेसिकली बच्चों इसका क्या मतलब है, इट मींस कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times heavier than 1/12 of a कार्बन 12 एटम। मतलब कि जो हमारा एक ऑक्सीजन का एटम है वो 16 टाइम हैवियर है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के। आई होप बच्चों आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।